शायर अमीर कजलपाश ने क्या खूब लिखा है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। इसी कमान से तीर निकालकर जब झारखंड की बेटी निशाने पर साधती है तो वही बेटी दीपिका कहलाती है। आज हजारीबाग अपडेट्स के खास कार्यक्रम झारखंड की शान में बात होगी दीपिका कुमारी की। झारखंड का दिल रांची से निकली दीपिका का जन्म एक साधारण परिवार में 13 जून 1994 को हुआ। उनके पिता शिवनारायण महतो एक ऑटो रिक्शा चालक थे और माता गीता महतो रांची मेडिकल कॉलेज में नर्स थीं। आर्थिक तंगी के बावजूद दीपिका के माता पिता ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने का हौसला दिया। दीपिका की कहानी निशाने पर लगने से कहीं पहले शुरू होती है। बचपन में उन्हें आम के पेड़ों पर लगे आमों को निशाना बनाकर गिराने में मजा आता था। यह उनकी निष्ठा और लक्ष्य को भेदने की जन्मजात प्रतिभा का शुरुआती संकेत था। 2005 में दीपिका के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा द्वारा खरसावां में स्थापित अर्जुन आर्चरी अकेडमी में उन्हें पता चला। तीरंदाजी में उनके लगाव को देखते हुए उनके परिवार उन्हें इस अकेडमी में दाखिला दिलाने का फैसला किए। यहीं से दीपिका की तीरंदाजी की यात्रा आरंभ हुई। अकेडमी में दीपिका ने कोच के मार्गदर्शन में कठिन अभ्यास किया, तीरंदाजी की बारीकियां सीखी, धनुष को संभालने में कौशल हासिल की। उनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए जल्द ही उन्हें टाटा आर्चरी अकेडमी में शामिल होने का ऑफर मिला। वर्ष 2006 दीपिका के लिए सफलता का प्रारंभिक बिंदु साबित हुआ। उन्होंने मेक्सिको में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। महज 12 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल कर वह भारत की दूसरी महिला तीरंदाज बनी। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल दीपिका के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद दीपिका ने तीरंदाजी के विश्व में लगातार सफलताएं हासिल की। उन्होंने कई विश्व कपों में पदक जीते और विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। 2012 का लंदन ओलंपिक दीपिका के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। विश्व की नंबर 1 रैंकिंग के साथ वह ओलंपिक में उतरी। हालांकि वह व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गई। ओलंपिक पदक से वंचित होने के बावजूद दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद दीपिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते। उन्होंने 2014 के एशियाई खेलों में रजत पदक और 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने कई पदक जीते। दीपिका की उपलब्धियों की सूची काफी लंबी है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वह भारत की सबसे सफल महिला तीरंदाजों में से एक है। दीपिका ने पेरिस में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि के साथ वह न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व तीरंदाजी जगत में चर्चा का विषय बन गई। दीपिका के निजी जीवन की बात करें, उन्होंने वर्ष 2020 में भारतीय तीरंदाज अतनु दास से विवाह किया। अतनु खुद भी एक सफल तीरंदाज है और दोनों एक दूसरे का बहुत समर्थन करते हैं। यह तीरंदाज जोड़ी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अक्सर साथ खेलते हैं और कई पदक भी जीत चुके हैं। पेरिस में हुए वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक साथ मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह उनके वैवाहिक जीवन और खेल दोनों के लिए एक मीठा पल था। हालांकि दीपिका के जीवन में सब कुछ हमेशा आसान नहीं रहा। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली दीपिका को आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। प्रारंभिक दौर में उनके परिवार के लिए उन्हें तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिलाना मुश्किल था, मगर उनके माता पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद की। आज दीपिका न केवल एक सफल खिलाड़ी है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी है।
वह साबित करती हैं कि कड़ी मेहनत और लगन, दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दीपिका की कहानी यह बताती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है।